और ये स्लीप पैरालिसिस के बारे में, तो अगर तुम लोग रात के टाइम सुन रहे हो देन प्लीज़ डोंट हियर दिस एट नाइट, बिकॉज जब मैंने ये पढ़ा था ना उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, और मुझे दिल ख़राब हो रहा था। आई वाज लाइक दैट वियर्ड रैंडम फीलिंग जो कि आती है इस तरह की गंदी स्टोरीज पढ़ने के बाद, तो मुझे उस तरह की आ रही थी। तो मैंने इसे मिड में छोड़ दिया और फिर मैंने इसे कल कंप्लीट किया स्टोरी को, क्योंकि बहुत लंबी थी जिस लड़की ने मुझे ईमेल पे भेजी थी। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। ये वाली स्टोरी मेरी फॉलोअर फातिमा ने मेरे साथ शेयर किया। उसने कहा कि उसके साथ आज तक ज़िंदगी में बहुत बार स्लीप पैरालिसिस वाले सीन हुए हैं, लेकिन जब भी उसके साथ ये होता था तो इस तरह होता था कि उसे अपने इस जगह पर वजन फील होता था और 3-4 मिनट के अंदर अंदर वो ठीक हो जाता था। तो वो नॉर्मली इस चीज़ को दोबारा से इग्नोर करती थी और सो जाती थी। और इसने कहा कि हमेशा से ये चीज़ इसके साथ बहुत बार हुई है, तो इसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। ये कहती थी कि चलो स्लीप पैरालिसिस है, इट्स ओके, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2-3 मिनट के अंदर हमेशा ठीक हो जाती थी वो, और फिर वो दोबारा से सो जाया करती थी। लेकिन इस बार बहुत डिफरेंट था ये। तो फातिमा ने कहा कि इनके घर में ज़्यादा लोग भी नहीं थे, सिर्फ ये 2 होते थे, मतलब ये और इसके हस्बैंड। और इसके हस्बैंड जो थे ज़्यादातर वो काम पर होते थे, कभी कभी तो वो अगले दिन आते थे, और मतलब सुबह के टाइम, फजर के टाइम अगले दिन आते थे, और कभी कभी तो रात को ही आ जाते थे बहुत देर से। तो इस शाम इसने अभी तक इंतज़ार किया लेकिन इसके हस्बैंड नहीं आए, तो इसने सोचा कि चलो मैंने फ़ोन करके पूछती हूँ। अब इसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और बोला कि आप अभी तक घर नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि कल आऊँगा फजर के टाइम, सुबह सुबह आ जाऊँगा। तो इसने कहा ठीक है, मतलब आज नहीं आ रहे आप? तो इसके हस्बैंड ने कहा नहीं मैं नहीं आ रहा, तुम सोचो, इंतज़ार नहीं करना। तो इसने कहा ठीक है, मैं खाना खा के फिर सो जाती हूँ। इसने कॉल बंद की, सबने लिए खाना बनाया, इसने खाना खाया और ये सोने के लिए अपने बेडरूम में चलेगी। अब इसने कहा कि इसके घर का इस तरह का स्ट्रक्चर है कि बाहर ही सिर्फ किचन की लाइट ऑन रखती है, जिसकी वजह से पूरे घर में बाहर थोड़ी बहुत रोशनी होती है, लेकिन अंदर अपने कमरे में कोई लाइट ऑन नहीं रहती। मुझे समझ नहीं आता लोग कमरे में लाइट ऑन किए बगैर कैसे सो जाते हैं। लाइक साइड लैंप ऑन कर लो, छोटी लाइट ऑन कर लो, क्यों? तुम लोगों को पढ़ने वाली हूँ, क्या करूँ मैं? ऑनलाइन तो तुम लोगों को चंड रसीद कर नहीं सकती, तो कभी कभी पार्सल करा दूंगी, नो प्लीज़। इसने कहा कि रात जब भी अपने रूम में आके लेटती है तो सब कुछ बहुत खामोश था, मतलब नॉर्मल तौर से ज़्यादा खामोशी थी। और इसने कहा कि खामोशी जो थी इसके लिए बहुत नॉर्मल बात थी, बिकॉज इनके घर जो था सोसाइटी के अंदर था और इसके इर्द गिर्द अभी कोई ज़्यादा घर नहीं बने थे, तो रात के टाइम गली में बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। जब भी लेटी सोने के लिए तो इसे नींद आ गई, और अब रात की 1 बजे इसकी आँख खुलती है। इतना था कि पूरी तरह सोई भी नहीं थी और पूरी तरह जागी भी नहीं थी। इसे ऐसा लगता है कि जैसे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आता है। अब किसी के अंदर आने की इसे आवाज़ आ रही थी, जैसे लड़के जब आते हैं, मतलब उनके शूज़ किस तरह की आवाज़ होती है कि आपको पता चल जाता है। और घर में जब बिल्कुल खामोशी हो और किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ हो तो आपको पता चल रहा होता है कि आपकी तरफ कोई आ रहा है। तो इसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आने लग जाता है। अब ये थोड़ी थोड़ी नींद में होती है, तो ये सोचती है कि चलो शायद मेरा हस्बैंड आ गया, कोई बात नहीं, खाना बना होगा वो खा लेंगे, नो प्रॉब्लम, और मैं सोई रखती हूँ। तो ये नहीं उठती। फिर इसे इसके कमरे में चेयर के ड्रैग होने के बाद जैसे किसी ने चेयर को पकड़ा है और इसे अपनी तरफ किया और फिर कोई बैठा है। अब ये फिर भी नहीं उठती। बहन तुम कितनी बड़ी पागल हो क्या? फिर थोड़ी देर बाद इसे अपने हस्बैंड की आवाज़ आती है और वो कहते हैं फातिमा कब सोई थी? तो ये नींद में उन्हें जवाब देती है और कहती है थोड़ी देर पहले ही सोई थी, आई थिंक 1-2 घंटे पहले। और फिर दोबारा वो बंदा इसे पूछता है कि खाना कहाँ पर पड़ा है, मुझे भूख लग रही है, मैंने खाना है। तो ये कहती है किचन में पड़ा, गर्म कर लो। फिर से आता था कि 1 मिनट, मेरा हस्बैंड तो कभी नहीं आया, ये कौन है? और फिर ये उठने की कोशिश करती है लेकिन इसकी आंखें तो खुल जाती हैं, और जब ये इतना सा बेड से ऊपर होती है तो इसे कोई धक्का देकर दोबारा इस तरह नीचे गिराता है। अब ये नोट करी थी कि कमरे के अंदर बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन जो पर्दे थे कमरे की विंडो के आगे वो ऐसे हिले हैं, लेकिन इसे ये नहीं समझ आ रहा कि कमरे के अंदर हो क्या रहा है। मतलब ये इस तरह देख पा रही है, पूरी तरह उठ के नहीं बैठी। अब ये नोट करी है कि कमरे के अंदर तो कोई भी नहीं है और मैं उठ क्यों नहीं पा रही। ठीक है, अब इस पॉइंट पर इसे पता चल चुका था कि इसे दोबारा से स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। बट पहले जब भी कभी इसके साथ हुआ इस तरह का सीन, लेकिन इसे किसी की आवाज़ नहीं आती, राइट? और आज इसे अपने हस्बैंड की ही आवाज़ आ रही थी। तो ये दोबारा अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखती है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है, और फिर दोबारा चेयर की तरफ देखती है जिसकी पहले से आवाज़ आई थी, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था और चेयर पर अपनी जगह पर ही होती है। तो इसे बहुत अजीब फील हो रहा था, ऐसे इस तरह लग रहा होता है कि इसे वॉमिट आने वाली, और ये बहुत अजीब फील कर रही होती है। तो ना ये उठने की दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन फिर कोई चीज़ उसे दोबारा धक्का देती है, लेकिन ये इस बार देख नहीं पा रही थी कि कौन सी चीज़ है। तो ये अपने पाँव हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तुम लोगों को पता है स्लीप पैरालिसिस में इंसान पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, मतलब वो हिल भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता। अब ये नोट कर रही होती है इसके कमरे के अंदर कुछ अजीब तो नहीं है, और ये आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर जाती है। अब ये अपनी आंखें बंद करके ना आयतुल कुर्सी पढ़ी और रिलैक्स होने की कोशिश करी है, क्योंकि इसके साथ ये सिचुएशन पहले बहुत बार हुई थी। तो इसे ऐसे लग रहा था कि 2-3 मिनट तक दोबारा सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे पहले हो जाता है। दोबारा इसे इसके अपने हस्बैंड की आवाज़ आती है, और इस बार वो चीज़ बोल रही थी कि फातिमा बाहर आना ज़रा, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अबे जो भी है ना, तू निकल जा, कोई नहीं आना। फातिमा ने क्या मतलब? तो ये सोचती है कि शायद सच में इसके हस्बैंड आ गए हैं, तो दरवाजे की तरफ देखने लगी होती है, लेकिन दोबारा नहीं उठ पाती। और जब ये बाहर देखती है, मतलब दरवाज़ा इसके कमरे का खुला हुआ था, तो ये बाहर देखती है तो किचन की लाइट ऑन थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन बाकी घर के अंदर थोड़ा बहुत अंधेरा है। तो ये आवाज़ देने की कोशिश करती है ना, मतलब अपने हस्बैंड का नाम लेती है कि आती हूँ मैं, लेकिन मेरे से उठा नहीं जा रहा, ये बोलना चाह रही थी। लेकिन जब ये दरवाजे की तरफ दोबारा देखती है तो वहाँ पर कोई चीज़ चारों, मतलब दोनों हाथों पर और दोनों टांगों पर बैठी होती है, ख़त्म,
मैं काट रही हूँ, क्या मतलब, क्या मतलब। और जब इस चीज़ को देखती है तो वो चीज़ फौरन से फुल तेज स्पीड में उसकी तरफ आती है और ये चीख मारती है और इसकी चीख निकल जाती है, ठीक है, मतलब पहले से बोला नहीं जा रहा था लेकिन अब इसकी चीख निकल गई। तो ये फौरन से उठ के बैठती है और देखती है कि वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब ये अपने बेड से उठ के भाग के, बहुत टेंशन, उसके हाथ कांप रहे होते हैं और फ़ोन को पकड़ती है जल्दी जल्दी, बस इसके हाथ ऐसे कांप रहे हैं और ये फ़ोन के पास जाती है, मतलब इसका फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था। अब ये फ़ोन को उतारती है और अपने हस्बैंड को ना कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन इसे कॉल नहीं हो रही थी, मतलब बार बार इसकी कॉल कट जाती थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि बार बार डिक्लाइन वाले बटन पे क्लिक करता है और कॉल कट जाती है। ये बहुत रोने लग जाती है और फ़ौरन से मतलब आयतुल कुर्सी पड़ी और साथ साथ कॉल करने की कोशिश करी, 5-6 कॉल इसने की लेकिन बार बार कॉल खुद कट रही थी। तो ये फिर थक हार के वहाँ पर ही ज़मीन पर बैठ जाती है कमरे के अंदर और रोने लग जाती है। अब दोबारा इसकी नज़र पड़ती है कमरे के दरवाजे की तरफ और वहाँ से दोबारा वही चीज़ चारों टांगों पर भाग कर इसकी तरफ आ रही होती है और ये दोबारा अपनी आंखें बंद करके फुल तेज चीख मार के दीवार के साथ लग जाती है। लेकिन इसे हिला भी नहीं जा रहा था और अब ये दीवार के साथ लगी है तो ये उठ भी नहीं सकती। पता नहीं इसके साथ हो क्या रहा था, इसे खुद समझ नहीं आया। और फिर इसने देखा कि वो चीज़ इसके पास आती है और इतना करीब आके इसे इस तरह करके देखती है और इस तरह करके इसको देख रही होती है, अपनी आंखें पूरी खोल के उसे देखती है और ये अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रही थी। मैंने इसे पूछा भी था कि बहन तू आंखें बंद कर लेती तो उसे चंड मार देती थी, लेकिन नहीं, इसने कहा कि ये हिल भी नहीं पा रही थी और इसकी आंखें भी नहीं बंद हो रही थी। इस तरह लग रहा था कि वो चीज़ जानबूझ के इसको दिखाना चाह रही है अपना आप, और ये इसको देख रही है और ये हिल नहीं पा रही, ना बोल पा रही है, ना इसकी शक्ल पे कोई एक्सप्रेशन है, बस वहां पर ही स्टैचू बन के बैठी हुई है। फिर इसने कहा कि तकरीबन 2-3 मिनट, जो कि इसे लग रहा था 2-3 घंटे हो गए हैं, लेकिन वो 2-3 मिनट थे, वो चीज़ इसके सामने से गायब हो जाती है और ये फारिग हो जाती है, मतलब उस चीज़ के ना मतलब एहसार से निकल जाती है। अपना मोबाइल ढूंढ रही है कि पकड़ो पकड़ो मोबाइल पकड़ो और कॉल करो, और कॉल करती है लेकिन फिर इसके हस्बैंड कॉल नहीं उठाते और ये अब इंतजार करिए कि सुबह हो, कुछ भी हो, जिस तरह मर्जी। और ये अपने ऊपर कंबल लेती है, बेड के ऊपर से इस तरह करके अपने ऊपर कंबल लेती है और ज़मीन से नहीं उठती। मैं होती तो मैं तो पहले उठ के दरवाज़ा बंद करती कमरे का, मतलब क्या मतलब, तुम लोग कितने अकल के फारिग हो। अब इसने अपना कंबल लिया और इस तरह करके पूरी टाइम, मतलब पूरा टाइम जब तक फजर की अजान नहीं होती इस तरह बैठी रहती है। मैंने बहुत बार तुम लोगों को बताया वीडियोस के अंदर कि जब फजर की नमाज हो जाती है, मतलब उसकी अजान हो जाती है, उस वक्त ये चीज़ें नहीं आ सकती, मतलब उस वक्त इन चीज़ों का जो पहर होता है, मतलब इनका टाइम होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ये रात के 2-3 बजे के करीब आप लोगों को ज़्यादा तंग करती है और मैं 1:25 पे वीडियो बना रही हूँ। मैं तो गई किसी दिन, सच में कह रही हूँ, मजाक नहीं है, किसी दिन मेरे साथ कोई बहुत बुरा वाला सीन हो रहा है, मुझे पता होगा, क्योंकि क्या मतलब। बाय द वे, तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी है, क्लॉक के। अच्छा, अब ये उस वक़्त कंबल लेके पूरा टाइम बैठी रही है, फजर की अज़ान का इंतज़ार करिए कि फजर की अज़ान हो और सब कुछ ठीक हो। फजर की अज़ान होती है और तकरीबन 1 घंटे बाद ही इसके घर का दरवाज़ा नॉक होता है और ये भाग के उठ के बाहर जाती है। पहले तो पूरे घर की लाइट्स ऑन करती है, जो कि इसे उसी वक़्त ही कर देनी चाहिए थी जब इसने कंबल पकड़ा था अपने लिए, क्या मतलब। जब ये दरवाज़ा खोलती है घर का तो इसके हस्बैंड होते हैं, ये रोने लग जाती है, उनसे गले लगती है कि भाई आज बहुत बुरा हुआ, सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, ये वो, और ये उन्हें बताती है, ठीक है। तो इसके हस्बैंड कहते हैं कि यार स्लीप पैरालिसिस तुम्हारे साथ पहले भी होता है, ये क्या है। और ये आगे से उन्हें पूरा एक्सप्लेन करती है तो बहुत डर जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो मैं अपना टाइम आगे से बदलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास ज़्यादा रहूँ, इस वक्त ना जाऊँ और सुबह के टाइम चला करूँ, मतलब वो कहते हैं कि मैं अपनी टाइमिंग चेंज करवाऊंगा जॉब की, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि वो टाइम तो गुजर जाता है और ये आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर होने लग जाती है उस चीज़ के अंदर से, लेकिन इसके साथ आज भी स्लीप पैरालिसिस होता है और इसे समझ नहीं आती कि इसके साथ तो कंटिन्यूअसली होता है। 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 2 दिन छोड़ के 1 दिन, 3 दिन छोड़ के 1 दिन, इसके साथ ये होता रहता है और इसके लिए नई बात नहीं है, लेकिन वो वाली जो एक रात थी वो बहुत डिफरेंट थी। एंड आई थिंक कि ये तुम्हारे से ज़्यादा होता है और तुम इस पे पहले तवज्जो नहीं देती थी, इस वजह से कोई और चीज़ तुम लोगों के घर है जो कि तुम्हें तंग करना चाह रही है, क्योंकि ओह माय गॉड। एंड फातिमा, आई थिंक कि तुम्हें ना, मेरे ख्याल में तुम्हें इस बारे में पता करवाना चाहिए कि तुम्हारे साथ ही ये क्यों हो रहा है। और लाइक नॉर्मल लोगों के साथ बहुत बार स्लीप पैरालिसिस होता है बट इतना बुरा वाला नहीं होता, और तुम्हारे साथ तो कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, तो मे बी ये कोई हेल्थ कंडीशन हो सकती है, आई एम नॉट श्योर। तुम दोनों तरफ से पता करवाओ, लाइक डॉक्टर के पास भी जाओ चेकअप के लिए, एंड आफ्टर दैट तुम किसी बंदे को घर बुलाओ एंड घर भी सारा चेक करवाओ, क्योंकि मुझे इस तरह के सीन्स की समझ नहीं आती। एंड ऑनेस्टली अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पूरे घर की लाइट्स ऑन करके आइंदा के बाद रहती। मैंने भी पूरे कमरे की लाइट्स ऑन की हुई हैं। And yeah, guys, that was the whole story. I hope you guys like this story. If you do like this story, then follow, like, and comment if you want to. Bye bye. और take two तो होगा ना, bye.